Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. The topic today is University Wits, a very important topic of English literature, and I will be discussing this topic in detail. So let's get started. यूनिवर्सिटी विट्स 16th सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट्स का एक ग्रुप है जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से ग्रेजुएटेड थे। उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। ये 7 ड्रामेटिस्ट का एक ग्रुप है। इनमें से 3 वर ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज, 3 वर ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड वन ऑफ देम वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम नन ऑफ दीज 2 यूनिवर्सिटीज़। ये जो थे ये अपने टाइम के बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट और बहुत पॉपुलर प्ले राइट्स थे और दे मेड द सरफेस, दे मेड द ग्राउंड, दे मेड द बेस फॉर शेक्सपियर। ये जो ड्रामेटिस्ट्स हैं, प्ले राइट्स हैं, इनमें क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, ये कैम्ब्रिज से ग्रेजुएटेड थे। जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, दे वर ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और थॉमस किड वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम नन ऑफ दीज 2 यूनिवर्सिटीज़। ये जो टर्म है ये 16th सेंचुरी के प्ले राइट्स और ड्रामेटिस्ट के लिए ज़रूर यूज़ होती है, लेकिन ये 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। ये 16th सेंचुरी में इनके लिए यूज़ नहीं की जाती थी। ये टर्म है जो है इट वाज कॉइन्ड बाय अ 19th सेंचुरी ऑथर एंड जर्नलिस्ट जॉर्ज सेंट बे। जॉर्ज सेंट बे ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और इस ग्रुप के अंदर जो 6 ड्रामेटिस्ट थे दे लुक डाउन अपॉन थॉमस किड एंड शेक्सपियर। उनको निचला समझते थे, नीचा दिखाते थे और अपने से काफ़ी नीचे समझते थे। उसकी वजह यह थी कि थॉमस किड वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम नन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ दीज 2। तो रॉबर्ट ग्रीन जो हैं उन्होंने तो शेक्सपियर के बारे में यहाँ तक कहा था कि एन अपस्टार्ट क्रो, यानी कि एक ऐसा कौवा जिसने अभी अभी अपने करियर का आगाज़ किया है। जॉन लिली जो हैं उन्होंने 6 कोर्ट कॉमेडीज़ लिखी और वो अपनी बुक्स यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट जो कि 1578 में लिखी गई उसके लिए, और यूफियस एंड हिज इंग्लैंड जो कि 1580 में लिखी गई उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जॉन लिली जो हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल प्ले राइट थे 1584 से 1592 तक के एरा में, और शेक्सपियर ने बहुत कुछ सीखा इनके डायलॉग्स से। शेक्सपियर जो हैं उनकी जो रोमांटिक कॉमेडीज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जॉन लिली का। और जॉन लिली जो हैं वो एक क्लेवर प्ले राइट थे। रॉबर्ट ग्रीन ने अपने करियर का आगाज़ जो है वो जॉन लिली को कॉपी करते हुए ही किया था, और जॉन लिली जो हैं वो गुर्बत में मरे और वो बहुत ज़्यादा कर्ज़ों में घिरे हुए थे जब उनकी डेथ हुई। क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं वो एक प्ले राइट भी थे, एक पोइट भी थे और एक फेमस ट्रांसलेटर भी थे, और वो उनको जो है बिगेस्ट ट्रेजेडियन कहा जाता है। शेक्सपियर के बाद सबसे बड़ा ट्रेजेडियन जो है वो मार्लो ही हैं। और अगर मार्लो की मिस्टीरियस डेथ ना होती तो, और इतनी सडन और मिस्टीरियस डेथ ना होती तो शायद जो मार्लो हैं वो ऑब्वियसली शेक्सपियर को बीट कर जाते। और जो शेक्सपियर हैं उनका ज़्यादा जो रास्ता हमवार हुआ या उनको जो ज़्यादा वो फेमस भी हुए वो इसी वजह से फेमस हुए कि मार्लो की जो बहुत अर्ली डेथ थी उसकी वजह से। इनके जो ट्रेजेडीज़ बहुत फेमस हैं उनमें टेम्बरलिन, डॉक्टर फॉस्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा और एडवर्ड II जो हैं वो शामिल हैं। शेक्सपियर ने जो इनका प्ले था ज्यू ऑफ माल्टा उससे आइडिया लेकर मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है उसको लिखा था। मार्लो जो है वो ब्लैंक वर्ड्स को अपने ड्रामाज में यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और मिस्टीरियस डेथ ऑफ
प्रोटैगनिस्ट जो हैं वो मार्लो अपने प्लेस में दिखाते हैं। मार्लो को जो है अरेस्ट वारंट उनके लिए इशू हुआ था 18 मई 1593 को, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने गॉड के अगेंस्ट कुछ जो है वो लिखा था, इसलिए उनको जो है वो अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया और वो अरेस्ट हो गए। इस बात में कोई जो है वो 100% सच्चाई नहीं है, इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा था या नहीं था। ये जो बात है ये एक गैस ही है। और एक इंग्लिश बिजनेसमैन थे इंग्रेन फ्रेजर, उन्होंने जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो को मर्डर कर दिया था। और अब यह नहीं पता कि इन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो को इस वजह से मर्डर किया क्योंकि इन्होंने गॉड के अगेंस्ट लिखा था, या उनकी अपनी कोई ज़ाती दुश्मनी थी इनके साथ, इस वजह से जो है उनको मर्डर किया। और जो रॉबर्ट ग्रीन हैं वो फेमस थे अपने पम्फलेट्स को लिखने के लिए, इन्होंने आगाज़ ही पम्फलेट से किया था। और ये जो सारे लोग हैं इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ड्रामाज लिखे, और एलिज़ाबेथन थिएटर को और उस वक्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसका अपब्रिंगिंग इसकी हुई और बहुत ज़्यादा इसको जो है वो परवान चढ़ाया और एक नया अराइवल हुआ ड्रामास का। और जो रॉबर्ट ग्रीन हैं इन्होंने अपनी बीए की डिग्री ली थी 1580 में, और इन्होंने अपनी एमए की डिग्री ली थी 1583 में। और इन्होंने ऑटोबायोग्राफीज़, प्लेज और रोमांसेस वगैरह लिखे थे। टॉमस नेस जो हैं वो फेमस थे अपने वर्क अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर की वजह से। और जब वो लंदन वापस आए तो उन्होंने रॉबर्ट ग्रीन के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया। और टॉमस लॉज जो हैं वो फेमस थे अपने वर्क रोजलिंड की वजह से, जो कि उन्होंने 1593 में लिखा था। और जॉर्ज पील जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो पढ़ी लिखी ऑडियंस थी उसके लिए लिखते थे। और शेक्सपियर ने जो हैमलेट लिखने का आइडिया था वो टॉमस किड से लिया था। और ये कहा जाता है कि किड ने जो है वो हेल्प किया था शेक्सपियर को हैमलेट लिखने में, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ सीन्स जो हैं वो किड ने ज़रूर लिखे थे, लेकिन बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ द प्ले है, सारा का सारा जो प्ले है माँ सिवाय कुछ सीन्स के, वो शेक्सपियर ने ख़ुद लिखा था। और शेक्सपियर और मार्लो क्योंकि एक ही एज से बिलोंग करते हैं और ये एक ही ईयर में पैदा भी हुए थे, और मार्लो जो थे वो सिर्फ 3 माह इनसे जो है बड़े थे। दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी विट्स। आई होप इट्स ऑल क्लियर। Share and like the video, and don't forget to subscribe the channel.